नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सार्विका हिस्ट्री पॉइंट पर। साथियों, देखिए हम राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम होने जा रहा है, चाहे वो +2 लेवल हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल हो, केवल स्तर की बात है। ग्रेजुएशन लेवल में स्तर ज़्यादा होगा, यहाँ थोड़ा सा कम होगा। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं संदीप यादव, इतिहास व्याख्याता, मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ और आप विश्वास कीजिए 100% आप उसमें से कितने क्वेश्चन पाएंगे देखना, आप जाके जब एग्जाम देंगे तब खुद आकलन करना। पहला टॉपिक था जिसमें आहट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता, बालाथल सभ्यता। ठीक है, जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो अपने सिलेबस में दी गई हैं उनको अपने कवर किया है। उसके नोट्स मैंने आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पर भेज दिया है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न, इस टॉपिक से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं उनको मैं करवा रहा हूँ। एक वीडियो इससे पहले डाल चुका और एक वीडियो ये है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर किए हैं और बाकी बची हुई सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी। नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, आप मुझ पर आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसमें से प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये की जगह किस किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं साथियों? देखिए, गणेश्वर से, कालीबंगा से, जोधपुरा से, आहट से। चलो बताओ। देखो, मैंने आपको इसमें नोट्स में भी लिखवाया था और आपको बताया भी था कि गोरे और कोठे जो बड़े बड़े मृदबान होते थे वो उस सभ्यता में कहा जाता था, अनाज वगैरह रखते थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आहट सभ्यता जो कहाँ है? उदयपुर में, बनास नदी के किनारे स्थित है साथियों। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ बड़े बड़े मतलब मृत भांड रखे जाते थे जिनको गोरे और कोठे कहा जाता था, अनाज रखने के लिए ये सभ्यता के लोग प्रयोग करते थे। इस सभ्यता में तांबा गलाने की बड़ी भट्टियां मिली है, मतलब बहुत ताम्र संस्कृति है ये। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न है, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? ठीक है, जो कालीबंगा क्षेत्र है, अपना कालीबंगा सभ्यता है, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग है। इसमें कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं साथियों, ये आपको बताना है। 5, 7, 8, 9। तो देखिए, कालीबंगा 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है साथियों, यहाँ से यहाँ से अपने को 7 अग्नि वेदिकाएं, कितनी? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है, इसलिए आप सभी इसको याद कर लें। देखिए, जो मैं नोट्स भेज रहा हूँ पीडीएफ के रूप में, वो नोट्स या तो आप हाथ से लिख लें या प्रिंट निकलवा लें। पीडीएफ के रूप में इसीलिए भेज रहा हूँ कि आप उनको प्रिंट निकलवा सकें। ठीक है, फिर भी अगर कोई साथी प्रिंट नहीं निकलवाना चाहे तो उसको हाथ से लिख सकता है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, यदि कोई फैक्ट नोट्स में नहीं है तो आप उसको अलग से ऐड ऑन कर लें, अलग से उसको ऐड कर लें साथियों। दावे के साथ कर रहा हूँ, इनसे कोई बात प्रश्न नहीं जाएगा, आपकी सीईटी में इनमें से प्रश्न निश्चित रूप से आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। अब देखना, इस चीज को समझना, बड़ा ही स्टार लगा दीजिए इस प्रश्न के। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य, पतंजलि का जो महाभाष्य है ना, पतंजलि का महाभाष्य, ये महाभाष्य और क्या, महाभारत दोनों में उल्लेखित होना चाहिए ऐसा नगर राजस्थान का बताओ। बैराट, नगरी माध्यमिका जो चित्तौड़ में है, रेड, करकोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और अच्छा प्रश्न है, क्योंकि महाभारत के साक्ष्य तो बैराट से मिलते हैं, लेकिन बैराट का मतलब बैराट का उल्लेख महाभाष्य में नहीं है। महाभारत में तो है, महाभाष्य में नहीं है। इसका आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नगरी मध्यमिका के नाम से जाने वाली जो चित्तौड़ में स्थित है, इसमें महाभारत और महाभाष्य दोनों का उल्लेख है साथियों। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन स्थल, प्राचीन स्थल जहां से मीनांडर, मीनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई। राजस्थान का ऐसा कौन सा प्राचीन स्थल है जहां से मीनांडर की मुद्राएं आपको प्राप्त हुई हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताइए। बैराट से, रैड से, नगर से, रंगमहल से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कहां से? बैराट से। देखिए मीनांडर कौन? बौद्ध भिक्षु नागसेन और मीनांडर, है ना, इनकी आपस में वार्ता हुई थी। यूनानी शासक है मीनांडर, हिंद यवन, हिंद यवन है। अब देखो इनके इनके नागसेन के प्रभाव से बुद्ध बन गया, तो मीनांडर की मुद्राएं अपने को बैराट, विराट नगर से प्राप्त हुई हैं साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने बालाथल का प्रयोग अपने सिलेबस में है? देखिए मैंने सभी प्रश्न टॉपिक वाइज लिए हैं और टॉपिक वाइज आपको नोट दिए हैं। अपने साफ साफ सिलेबस में बालाथल का भी उल्लेख है, तो इसको भी अपने को पढ़ना है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा है कि बालाथल का उत्खनन किसने किया? एस आर राव ने, बीबी लाल ने, के एन पुरी ने, वी एन मिश्रा ने? चलिए बताइए किसने किया था? ये मैं नोट्स में ऐड भी किया है, बताया है आपको। ऑप्शन डी वी एन मिश्रा। कौन है? वी एन मिश्रा। इनके द्वारा बालाथल का उत्खनन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, गणेश्वर पुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर, चलो ये तो बता दोगे आप। इस आपको पता है पहले सीकर में आता था, लेकिन नीम का थाना नया जिला बन गया, तो आजकल ये कहाँ है? नीम का थाना में है। लेकिन ये किस नदी के किनारे है? तो कौन सी नदी है साथियों? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपका, आहड़ संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं, जो अपनी आहड़ सभ्यता है, कहाँ है? बनास नदी के किनारे, उदयपुर में। इसका मुख्य लक्षण ऑप्शन ए है ताम्रोपटन, ये तो है। चित्रित लाल मृदभान, नहीं लाल और काले मृदभान है। सी काले और लाल मृदभान, ये भी सही है, ये भी सही है। काले और लाल मृदभान तथा ताम्र उपकरण। देखो सबसे मुख्य लक्ष्य मतलब, अब ऑप्शन डी देखो, इसमें काले और लाल मृदभान प्लस ताम्र उपकरण दोनों है ना, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। आहड़ सभ्यता का मुख्य लक्षण क्या है? आरबीडी। आरबीडी मतलब रेड ब्लू वेयर, लाल काले मृदभान प्लस ताम्र उपकरण। खूब सारे ताम्र उपकरण वहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तांबा गढ़ाने की तो भट्टियां तक मिली हैं आहड़ सभ्यता से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं अपन। देखिए ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, तो आप इनको नजरअंदाज ना करें। किस पुरा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो राजस्थान का कौन सा पुरा स्थल जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जहां से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो मुझे पता है आप सबको आता होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है, घग्गर नदी के बाएं तट पर, ठीक है, कालीबंगा है। और यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य, दोहरी फसल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है साथियों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, बालाथल स्थल कहाँ स्थित है? ठीक है, बालाथल, तो इसका आपको सीधा बता देता हूँ, वल्लभनगर। कहाँ? उदयपुर में। वल्लभनगर उदयपुर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल से, किस पुरा स्थल से, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, किस पुरा स्थल से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं? लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष। प्रश्न आए तांबा गलाने की भट्टियां आहड़ में, लेकिन लोहा गलाने की भट्टियां
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए इसके। कहाँ है? बालाथल, बालाथल, उदयपुर, वल्लभनगर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? बालाथल से। चलिए, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तांबा गलाने की भट्टियां, ये मैंने आपको बता ही दिया। तांबा गलाने की भट्टी आ जाए तो आहड़। कहाँ? आहड़। और अगर लोहा गलाने की भट्टी आ जाए तो बालाथल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये साथियों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इन प्रश्नों का उद्देश्य है आपको पता लग जाए कि एग्जाम में किस प्रकार प्रश्न आता है। नोट्स में सभी फैक्ट को मैंने कवर किया है। आप नोट्स पीडीएफ को पढ़ें, फिर इन प्रश्नों का अभ्यास करें। 2 वीडियो हैं, ये मैंने डाल दी, इससे पहले एक वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पहले वहाँ पीडीएफ देखिए, नोट्स देखिए। फिर यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है साथियों, आपका विश्वास यूं ही बना रहे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।